हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 की दूसरी कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिनको पढ़कर आपका परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको कुछ सेकंड का वक्त जवाब सोचने के लिए मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। पहला सवाल, द पोएट थिंक्स दैट दोज हु आर कंटेंट विथ व्हाट दे हैव आर हैप्पी मेन। डू यू एग्री? गिव रीजंस। कवि की ये धारणा है कि वो आदमी जो अपनी जिंदगी के साथ संतुष्ट है वो खुश आदमी है। क्या आप कवि की इस धारणा से सहमति रखते हैं? क्यों या क्यों नहीं, इसकी वजह बताइए। बच्चों, इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। या तो आप कवि की इस धारणा से सहमति रखते हैं या आप नहीं रखते। तो दोनों उत्तरों के उदाहरण मैं अभी बताऊंगा। हाँ, मैं अगर सहमति रखता हूं तो इट्स बिकॉज सैटिस्फैक्शन गिव्स हैप्पीनेस, क्योंकि संतुष्टि हमें खुशी देती है। The more one desires, the more one is dissatisfied. जब चाहते बढ़ जाती है, जब आप और ज्यादा चीजें चाहने लगते हैं जिंदगी में, और असंतुष्टि बढ़ती है और असंतुष्टि से दुख बढ़ता है। Being content with what one has gives a sense of peace. यानी जो भी चीज एक इंसान के पास है उसके साथ संतुष्ट रहने से एक अमन की भावना, एक शांति की भावना जिंदगी में आती है। अब अगर आप कवि की बात नहीं मानते तो उत्तर होगा ये, नो आई डू नॉट एग्री विथ हिम बिकॉज लाइफ बिकम्स स्टेशनरी। क्योंकि जिंदगी स्थिर हो जाती है, क्योंकि जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। फिर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। जिंदगी में अगर कुछ निश्चिंत होने वाला है, कुछ ऐसी चीज है जो निस्संदेह है, वो है बदलाव। परिवर्तन ही एक चीज है जो जिंदगी में स्थिर होती है। Innovators and revolutionaries wouldn't have done great things if they stayed content with what they have. यानी क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और जिसने भी कुछ नया बनाया है, अगर वो अपने जीवन के साथ संतुष्ट रहते तो वो कुछ बना नहीं पाते। Development happens when you're willing to change. प्रगति तभी होती है जब तुम बदलने को राजी होते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। What does the speaker mean by together mixed sweet recreation? Can these be mixed? यानी कवि का टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन से क्या मतलब है, और जो चीज़ें वो मिक्स करने को बोल रहे हैं यानी मिश्रित करने को बोल रहे हैं, क्या वो चीज़ें मिश्रित हो सकती हैं? The poet talks about mixing study and ease which would take the form of sweet recreation. कवि काम और आराम को मिश्रित करने की बात कर रहे हैं जो स्वीट रिक्रिएशन यानी मीठा मनोरंजन का रूप ले लेगी। Yes, it is possible by managing time appropriately and giving importance to both वर्क एंड एंटरटेनमेंट। यानी हाँ, इन दो चीजों को मिश्रित करना मुमकिन है अपने समय को अच्छे से संभालने से, और काम और आनंद दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
Why does the poet want to live and die stealthily from the world? Would you like to do so? Why or why not? कवि ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनकी जीवन और मृत्यु दोनों दुनिया से छुपकर हो? क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? क्यों या क्यों नहीं? जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो उत्तर हो सकते हैं और मैं दोनों उत्तरों का उदाहरण दूंगा। The poet wants to leave behind the complexity, confusion and fatigue of worldly life. कवि भौतिक जिंदगी की परेशानियां, जटिलता और थकान को पीछे छोड़कर जीना चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसा जीना चाहते हैं तो यस, बिकॉज लाइफ इज अबाउट बीइंग क्लोज टू नेचर एंड पीस, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही है प्रकृति के साथ रहना और खुशहाली से, शांति से रहना। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड एंड बी रिमेंबर्ड आफ्टर आई डाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं जीना चाहता, ऐसे नहीं मरना चाहता, क्योंकि मैं दुनिया पे अपनी निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ और अपनी मृत्यु के बाद याद रहना चाहता हूँ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। Is the title of the poem justified? Can you suggest any other title? Give reasons for your choice. क्या इस कविता का शीर्षक सही लगता है आपको? क्या आप किसी और शीर्षक का सुझाव दे सकते हैं? अगर इस कविता के विकल्प में किसी और शीर्षक का सुझाव आपने दिया तो आपने जो नया शीर्षक चुना उसकी वजह बताइए। Yes, the title is justified. हाँ, शीर्षक सही है, since it's a poem dedicated to the state of solitude and its beauty. क्योंकि ये कविता अकेलेपन और एकांत को समर्पित है और एकांत की खूबसूरती को समर्पित है। बच्चों, ये बस एक उदाहरण है। जो शीर्षक आप लिखेंगे वो आपको खुद से लिखना है। ये हमारी तरफ से उदाहरण है। लाइफ लिव्ड अलोन भी इसका शीर्षक हो सकता है। फॉर दिस टाइटल वुड स्पीक ऑफ द लाइफ, द काइंड ऑफ लाइफ द पोएट फाइंड्स आइडियल। यानी ये शीर्षक जिस जिंदगी को कवि आदर्श मानते हैं उस जिंदगी की बात करेगी। तो बच्चों, आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर किए। मुझे आशा है कि आप घर जाके ये प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे और एक बार चैप्टर को दोहराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।